अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू लेक्चर जो है इसका आगाज़ करेंगे, जो कि है कार्डिनल नंबर्स। इसके ऊपर 10 पेजेस लिखे हुए हैं इस पीडीएफ के रिलेटेड। तो 10 पेजेस में ये हमारा टॉपिक कवर होगा। अब पता नहीं इसका एक पार्ट बनता है या दूसरा पार्ट। इससे पहले हमने इक्विवेलेंट सेट्स और डिन्यूमरेबल सेट्स को डिस्कस कर लिया था। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एज ए वन शॉट वीडियो होगी जिसमें कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करें और अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करके हम नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट करें। ठीक है। तो जहाँ से समझ नहीं आई वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं समझ आई वीडियो पीछे करके देख लीजिए। फिर भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। हम आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए यहाँ हम बैठे हुए हैं। और अगर फ़र्ज़ किया कि कमेंट पर रब्ता नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप नंबर कम्युनिटी में ऐड होने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्डिनल नंबर्स को। कहता है इट इज़, अब देखें आपको सिंपल, यानी कि ये थ्योरी क्या पढ़ानी, मैं आपको सिंपल इसका मीनिंग बता देता हूँ। कहता है कि सेट के साइज़ की बात करने लगे हैं हम। अगर तो हमारे पास फाइनाइट सेट हो तो यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं होती। कैसे कि अगर हमारे पास एक सेट ए आ गया है जिसमें ये एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर हम बात करें कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो इस सेट में 3 एलिमेंट है। ठीक है। लेकिन कहता है एनी सेट विथ 3 एलिमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू ए। कहता है कि और कोई भी सेट ले लें, कोई भी और सेट ले लें जिसमें 3 एलिमेंट्स ही हो, तो वो सेट ए सेट के इक्विवेलेंस आ जाएगा। ठीक है। यानी कि फिर हम कह देंगे कि बी सेट इक्विवेलेंस आ गया ए के, या आप कह लें ए सेट इक्विवेलेंस आ गया बी के। लेकिन कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये देखें कि फॉर इनफिनिट सेट इट इज नॉट इनफ टू से दैट द सेट हैज इनफिनिट मेनी एलिमेंट्स सिंस ऑल द इनफिनिट सेट्स आर आर ऑल नॉट ऑल द इनफिनिट सेट्स आर इक्विवेलेंट। कहता है कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा सेट जो कि इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स रखता है, वो सारे के सारे आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते। यानी कि हो सकता है ए भी इन्फिनेट हो, बी भी इन्फिनेट हो, लेकिन ए बी के इक्विवेलेंस हो भी सकता है और ए बी के इक्विवेलेंस नहीं भी हो सकता। ठीक है। यानी कि ये कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ मुश्किल आई, और इस चीज़ को टैकल करने के लिए फिर एक और कंसेप्ट आया जो कि है कार्डिनल नंबर्स के बारे में। कार्डिनल नंबर हमें बताएगा कि अगर इनका ए और बी का कार्डिनल नंबर सेम है तो इसका मतलब ये आपस में इक्विवेलेंस है, और अगर ए और बी का कार्डिनल नंबर सेम नहीं है तो ये आपस में इक्विवेलेंस नहीं है। थोड़ी सी एग्जांपल अगर आपको दे दूं, अगर मैं ए सेट ले लूं, कौन सा, ये वाला 1 2 3, ये मैंने ए सेट ले लिया। और अगर मैं बी सेट ले लूं, ये वाला 0 1, तो आप कहेंगे कि ए इज़ नॉट इक्विवेलेंस टू बी। अगर देखें तो दोनों इन्फिनिट थे, लेकिन ए बी के इक्विवेलेंस से नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें ए की, जो कि अगर 1 2 3 सो ये वाला होता, अगर हम बात करें बी की, अगर हमारे पास 2 4 6 ये वाला होता, तो आप देखें ए और बी इक्विवेलेंस आएगा। इसको हमने पीछे वाली एग्जांपल्स में इनको प्रूव भी किया है। तो ए और बी हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है ए और बी दोनों इन्फिनिट थे, यहाँ भी ए और बी इन्फिनिट थे, यहाँ भी ए और बी इन्फिनिट थे, लेकिन ऊपर वाले केस में इक्विवेलेंस नहीं आए, नीचे वाले केस में इक्विवेलेंस आ गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात, इसके कार्डिनल नंबर को, यानी कि ऐसे जो इस तरह की फॉर्म होगी ना, इसके कार्डिनल नंबर के लिए एक अलग अलामत यूज होगी, जिसको यहाँ पे अल्फा का यूज किया जाएगा, या उसको एल्फ नाट के नाम से ज़ाहिर करते हैं। वो इस तरह लिखते हैं एन की शेप का, और नीचे ये जीरो लगा देते हैं। ठीक है। और बीटा के लिए एक अलग कार्डिनल नंबर आ जाएगा, और इसके लिए कार्डिनल नंबर को हम सी से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है। यानी कि ये जो इंटरवल टाइप होंगे ना इन्फिनिट सेट, इसको हम सी से ज़ाहिर किया करेंगे। और इस वाले का कार्डिनल नंबर कितना है, 3। यानी कि इस तरह के जो होंगे ना, उनका कार्डिनल नंबर सिंपल एन ही होता है, अगर उसमें एन एलिमेंट्स है। यानी कि जितने एलिमेंट्स है उतने कार्डिनल नंबर, उतना कार्डिनल नंबर। इसमें हमारे पास अल्फा हुआ करेगा, यानी कि जो सेट की फॉर्म में इन्फिनिट होगा, और जो इंटरवल की फॉर्म में इन्फिनिट होगा उसके लिए सी होगा। ठीक है। आगे जाके ये सारी चीजें पढ़ेंगे। डेफिनेशन भी आ जाए, कहता है ई सेट ए असाइंड अ सिंबल इन सच अ वे दैट टू ए सेट ए एंड बी आर असाइंड द सेम सिंबल इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विवेलेंट। कहता है कि अगर दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है, तो फिर अ, दो सेट्स अगर आपस में इक्विवेलेंट है तो फिर हम उसके लिए एक सिंबल असाइन करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम एक सिंबल, सेम सिंबल असाइन करेंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर। इसको हम कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर कहेंगे, और इस तरह इसको ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। ये 4 नोटेशंस लिखी हुई हैं। कहता है वन में आल्सो व्यू अ कार्डिनल नंबर एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑल द सेट्स विच आर इक्विवेलेंट। ये बहुत प्यारी लाइन लिखी है। कहता है वन में व्यू अ कार्डिनल नंबर, कहता है कोई कार्डिनल नंबर को इस तरह भी देख सकता है कि ये इक्विवेलेंस क्लास होती है ऑल सेट्स विच आर इक्विवेलेंस। मैं आपको बताता हूँ। ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3, बी मैंने सेट ले लिया ए बी सी। ठीक है।
और सी मैंने सेट ले लिया, फ़र्ज़ किया कि डी ई एफ, और डी सेट मैंने ले लिया है एच आई जे। अगर मैं बात करूं उनके इन सभी का कार्डिनल नंबर कितना है, तो इन सभी का कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, यानी कि इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो मैं कहूंगा कार्डिनल नंबर 3 वाले सेट में, ये मैंने बड़े सी से स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर का सेट। इसको मैं सी डैश से या सी स्टार से ज़ाहिर कर देता हूँ सेट को। तो इसमें ये तमाम सेट आ जाएंगे जो कि ज़ाहिर करेंगे कि इसमें 3-3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3-3 एलिमेंट्स वाले सेट की क्लास बन गई, और इस क्लास को हम नाम देंगे क्या, कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि कार्डिनल नंबर को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये एक इक्विवेलेंस क्लास होती है उन सेट्स की जो आपस में इक्विवेलेंट है। ये सारे आपस में इक्विवेलेंट होंगे। क्यों इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में सेम है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट जिनमें आपस में सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट आर कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल। अब अगर तो फाइनाइट सेट है तो उनके कार्डिनल नंबर को फाइनाइट कार्डिनल्स का नाम देंगे। जैसे अगर ये वाला है, ये वाले कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि वो 5 है, तो उसके लिए ये वाला। अगर सिंगलटन सेट है, यानी कि अगर सिंगलटन सेट है, कोई सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसके लिए ये कार्डिनल नंबर, 2 एलिमेंट वाले के लिए ये, और एन एलिमेंट्स वाले के लिए एन एन वाला नंबर जो है वो यूज़ करेंगे। और ये वाला उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, द कार्डिनल नंबर ऑफ इन्फिनिट सेट आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स। अब कहते हैं जो इन्फिनिट सेट होते हैं ना, उनके लिए कार्डिनल्स को हम ट्रांसफाइनाइट, ऊपर वाले के लिए फाइनाइट, इसके लिए ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल्स का नाम देते हैं। कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर के, यानी कि मैंने आपको कहा था ना, नेचुरल नंबर कौन सा है, जो चलता जा रहा है। इस तरह वाले के लिए कार्डिनल नंबर को हम अल्फा से या एल्फ नाट से ज़ाहिर करेंगे। एल्फ नाट इस तरह, ठीक है, लिखा हुआ, हम यहाँ पे अल्फा का यूज़ करेंगे। कहता है आज डी न्यूमरेबल सेट्स आर इक्विवेलेंस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने कहा था डी न्यूमरेबल सेट एक ऐसा सेट होता है, डी एक ऐसा सेट होगा, और डी न्यूमरेबल कहलाएगा अगर ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए। तो हर डी न्यूमरेबल का कह लें आप, या हर सेट जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होगा, उनकी जो कार्डिनलिटी होगी, उसका जो कार्डिनल नंबर होगा, उसको हम अल्फा से ज़ाहिर करेंगे। ठीक हो गया। तो लिखा है सो देयर कार्डिनल नंबर आर आल्सो डिनोटेड बाय अल्फा, उनके कार्डिनल नंबर को भी अल्फा से डिनोट किया जाएगा। और लिखा हुआ है कि अगर यूनिट इंटरवल है, यूनिट इंटरवल इसको इसी वजह से भी कहते हैं, इसकी लेंथ 1 होती है। ठीक है, और ये 0 से 1 तक होता है। और इसके लिए, इसके कार्डिनल नंबर के लिए हम सी का यूज़ करेंगे। और कहा कि इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ कॉन्टिनम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ कॉन्टिनम। उसको अल्फा एल्फ नाट कहते थे, इसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ कॉन्टिनम। और अगर आप देखें 0,1 के इक्विवेलेंस a,b भी आ जाता है, इसके इक्विवेलेंस ओपन इंटरवल a,b भी आ जाता है, इसके इक्विवेलेंस यानी कि हर ओपन इंटरवल, हर क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल भी आ जाएगा इसके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं पहले, या इसी पीछे वाले लेक्चर्स में, या एक और हमारे लेक्चर्स की सीरीज है, उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ये सारे इंटरवल्स इक्विवेलेंस होते हैं इसके। और अगर रियल नंबर्स की बात करें, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात कर लें, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस ए की बात कर लें, या माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज की बात कर लें, यानी कि हर इंटरवल जो है ना, वो इसके इक्विवेलेंस में होता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि इन सारे इंटरवल्स की कार्डिनलिटी भी कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें इन्फिनिट दो वाले हो गए, ये भी इन्फिनिट सेट था, इसकी कार्डिनलिटी अल्फा आ गई। और हर इन्फिनिट सेट जो कि नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होगा, वो उसकी कार्डिनलिटी अल्फा। अब इंटरवल की बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी सी होगी, जिसको हम पावर ऑफ कंटिन्यूम कहते हैं। और हर इंटरवल जो कि इसके इक्विवेलेंस होगा, या हर इन्फिनिट सेट जो इसके इक्विवेलेंस होगा, उसकी पावर ऑफ कंटिन्यूम सी आ जाए करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत प्यारी बात लिखी है, कहता है लेट, डेफिनेशन आगे कहता है लेट ए एंड बी बी द सेट सेट दैट, यानी कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो पी है, क्योंकि हमने पता था कार्डिनल को ऐसे भी ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और बी की कार्डिनलिटी कितनी है, क्यू है। देन वी से डैट, हम कहेंगे क्या, कि P बराबर है Q के, यानी कि ये वाला नंबर बराबर है इस वाले नंबर के, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितने A में एलिमेंट है उतने ही B में एलिमेंट है, यानी कि जितने A सेट में एलिमेंट है उतने ही B सेट में एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, यानी कि अगर इक्विवेलेंस है तो ये नंबर बराबर होंगे। और अगर ए सी के इक्विवेलेंस है, देखें ए इज इक्विवेलेंस टू सी है, और सी सबसेट है बी का, यानी कि इसमें से कोई हमने छोटा हिस्सा उठा लिया, कौन सा, प्रॉपर सबसेट इसका छोटा हिस्सा उठा लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पी एलिमेंट थे, इसमें क्यू एलिमेंट थे। ठीक है, इसमें पी एलिमेंट थे, इसमें क्यू, अब क्यू का भी हमने कोई छोटा हिस्सा उठा लिया, यानी कि क्यू अब छोटा हो गया। यानी कि अगर मैं क्या कहूँ, मैंने इसमें से कुछ एलिमेंट लिए हैं, ये पहले यहाँ पे इक्वल वाला केस था,
अब इसमें से मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं कुछ, ठीक है, या इसमें से सबसेट लिया ना, तो ये क्यू छोटा हो जाएगा पी से। तो ये लिखा हुआ है अ, अ, म, अगर हाँ, अगर ए इक्विवेलेंस आ गया सी के, यानी कि अब ये ए बी के नहीं इक्विवेलेंस रहा, बल्कि अब ए और इसका मुवाजना हमने करना है, ठीक है, यानी कि अब ए इसके इक्विवेलेंस आ गया। देखिए ये बात मैं आपको ना समझाता हूँ यहाँ पे। एक सेट ए है, अगर मैं कहूँ क्या है 1 2 3 है, एक सेट में ले लिया बी है, जिसमें कितने एलिमेंट है ए बी सी और डी एलिमेंट है। अब इसमें से मैं एक सी सेट बना लेता हूँ जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, यानी कि सी सबसेट हो गया, ये देखिए सी सबसेट हो गया बी का, यानी कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। अब आप अगर देखें ए इक्विवेलेंस आ रहा है सी के, यानी कि इफ अगर ए इक्विवेलेंस आ गया सी के, तो इसका मतलब इसके तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये जो एलिमेंट है ना तीन, ये लेस देन है इस चार एलिमेंट से, और इसके एलिमेंट्स को हमने कहा था इसमें पी एलिमेंट्स हैं, और इसके एलिमेंट्स को हमने कहा था इसमें क्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, ये वाली बात प्रूव हो गई। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि अगर ए इक्विवेलेंस आ गया सी के, अगर ए इक्विवेलेंस सी आ गया, देन लेस देन और इक्वल टू क्यू होगा। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने ये पहले यहाँ पे तो प्रॉपर सबसेट की निशानी लगाई हुई थी ना, उन्होंने प्रॉपर की यानी कि लाजमी तौर पे उससे छोटा होगा। अब यहाँ पे सी पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सी पे कोई कंडीशन भी नहीं है, सी जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है या उसका सबसेट भी हो सकता है, तो फिर इसके लिए ये लेस देन और इक्वल टू का केस आ जाएगा। लेस यानी कि इन दोनों केसेस को अब उन्होंने शामिल शामिल कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे एज अ सी ही लेके चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एज अ सी इज इक्वल टू बी ही लेके चला जा रहा है। तो ये इक्वल टू वाला केस, ये लेस देन वाला केस, तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू बन गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ कार्डिनल्स द लेट ए एंड बी टू म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये है कि उनमें कॉमन कोई भी चीज़ ना आए। ए में अगर पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, और इनके कॉमन में कोई एलिमेंट नहीं है। तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये आपने इस तरह पढ़ा था, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं, कि ये हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसके एलिमेंट कितने आ जाएंगे, जीरो, तो इसको आप जीरो कर दें। और इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, हमें ये वाले गिवन है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी हैं, और इसके एलिमेंट क्यू हैं, तो पी प्लस क्यू। तो ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास रिजल्ट होल्ड करता है, यानी कि ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। कब कब वो जब डिसजॉइंट हो, क्योंकि ये चीज़ तो जीरो हो गई। अब ये लिखा हुआ है जैसे कि ए में अगर ये एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, तो इनके इंटरसेक्शन में कोई भी नहीं आ रहा, तो ए यूनियन बी, इसके एलिमेंट्स ये वाले बनेंगे, ठीक है। और कितने बनेंगे, ए वाले को ऐड कर दे, बी वाले को ऐड कर दें एलिमेंट्स को, तो 6 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल्स की बात करें, अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 1 3 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1 3 5 बी ये है, तो आपको पता है इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे। तो आपको पता है पहला 1 2 से मिलेगा, फिर 1 4 से, 1 3 से, फिर 3 2 से, 3 4 से, 3 6 से, फिर 5 2 से, 5 4 से, 5 6 से, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट बनते होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि ये हमारे पास बनेंगे कितने, 3 3 बार 9। तो अगर आप देखें इसमें 9 ही एलिमेंट आए, तो इसका फार्मूला हमें मिल गया, यानी कि ये वाला, यानी कि ए और बी, ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है वो इसके इक्वल आया करेगी, ठीक है। चलें जी अब हम थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है फॉर एन, वीडियो लेंथ देख ले कितनी हो गई है, 13 मिनट हो गए, ठीक है। अब थ्योरम है फॉर एन इन्फिनिट कार्डिनल नंबर अल्फा प्रूव दैट अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। पहले आप देखें क्या नेचुरल नंबर आप लिख लें, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए अगर हम कार्डिनलिटी यूज़ करेंगे वो अल्फा है, ठीक है। जहन में ये चीज़ आपने पीछे लाजमी लेनी है। अब क्या कहता है, कहता है इन्फिनिट कार्डिनल नंबर अल्फा जो है उनकी प्रोडक्ट लेना, यानी कि अल्फा डॉट अल्फा करे तो अल्फा ही के इक्वल आएगा। आप पहले गौर से देख लें, ऊपर वाला जब कार्डिनल नंबर हमने फाइनाइट सेट में लिया था ना, जैसे एक सेट 1 2 3 है, एक सेट हमने ले लिया ए बी सी, तो इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये ए है ये बी है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। फर्ज किया इसमें एक एलिमेंट में कम कर देता हूँ, 2 है। इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। तो अगर मैं फर्ज किया है कि n1 और n2 का नाम दे देता हूँ, n1 और n2 का, तो इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी ना, इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो n1 n2 6 आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर के केस में क्या है कि अगर n की कार्डिनलिटी एक सेट की अल्फा है ना, तो अगर मैं किसी और सेट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि n को ही n से कर दूं, या आप कह लें कि n को किसी डिन्यूमरेबल सेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी अल्फा डॉट अल्फा बनेगी जो दोबारा अल्फा के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का ये हिसाब है
कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही नंबर आ जाएगा। ये अब चीज़ ज़ाहिर करने लगे हैं हम, अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ कब प्रूव होगी, ये कब प्रूव होगी, पहले आप देखें ये लिखा गया हुआ है, पहले अल्फा डॉट अल्फा और फिर किसके इक्वल लिखा हुआ है अल्फा। यहाँ से हमें पता चलेगा क्या कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। यहाँ से क्या पता चलेगा, ये नेचुरल नंबर होगा। अब ये आपस में इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस हमने शो करवानी है। और हम पीछे वाले लेक्चर्स में करके आए, ये अब मैं यहाँ पे प्रूव नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे वाले लेक्चर में ये प्रूव कर लिया है डिटेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर की ये कार्डिनलिटी है अल्फा डॉट अल्फा, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी। अब हमने ये चीज़ शो करवानी है, तो शो करवाने के लिए हमने कहा कि हम ये वाली चीज़ शो करवाना चाहते हैं, या ये शो करवा दें, या आपको मैंने बताया हुआ है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत आप ये चीज़ शो करवा दें, बात एक ही होती है। ठीक है, अब ये वाला हम पीछे प्रूव करके आए हैं। ये प्रूफ देखने के लिए आपको डिन्यूमरेबल वाले का जो है ना पहला पार्ट, उसमें ये आपको प्रूफ मिल जाएगा, वहाँ पे हम डिटेल से करके आए। ये आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस आ गए तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, इसको इक्विवेलेंस ही प्रूव करना था बस। ठीक हो गया, ये वाला प्रूव हो गया हमारा। ये वाला लिख दिया है कि एफ बाइजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंस आ गया है। इक्विवेलेंस आ गया है तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी इसके बराबर है, यानी कि अब ये एन क्रॉस एन किसके इक्वल होता था, यानी कि ये इसके इक्वल होता है, तो ये वाली चीज़। चलिए जी आगे चलते हैं। कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता इन जनरल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर वालों की। ठीक है, आगे जाके बारी बारी सभी को ना अलग-अलग डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर वाले की बात करने लगे, यानी कि ये है ना ये वाली चीज़, हम इसको काट के अल्फा इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, हम कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलें जी, ये लिखा हुआ है एज वी नाउ डैट, जैसे कि हम जानते हैं, अभी अभी हम प्रूव करके आए हैं ये वाली चीज़। इफ़ सो इफ़ कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड, अगर कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाए तो ये इससे कैंसिल होके अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर में सिर्फ एक एलिमेंट है, जबकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर तो सिंगलटन सेट नहीं होता, बल्कि ये तो चलता जाता है। तो हैंस हम कह देंगे कि ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। अब उन्होंने कहा है कि प्रूव करना है अल्फा प्लस अल्फा अल्फा के इक्वल होता है, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट। और अब प्लस का मतलब देखें ना, आप गौर करिएगा इस बात पे। अब मैं आपको ना ये चीज़ करवाता हूँ, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्रूव करना। अल्फा क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्लस अल्फा क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, और किसके इक्वल्स प्रूव करना है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है ये जो ऐड है ये यूनियन का काम करेगा, तो नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर जो है इसको हम साबित करेंगे कि ये इक्विवेलेंस है। ये क्या है, इक्विवेलेंस है नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, हम क्या साबित करना चाहते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर जो है वो इक्विवेलेंस है किसके, नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या साबित करेंगे, अब ये देखें ना, हम एक काउंटर एग्जांपल उन्होंने ले लिया है। उन्होंने एक काउंटर एग्जांपल क्या ले लिया है कि ए भी एक इन्फिनिट सेट ले लिया है, बी भी एक इन्फिनिट सेट ले लिया है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ए की वैल्यू ले ली है 1 3 5 7, डिसजॉइंट ले लिए हैं ताकि वो अच्छे तरीके से इसको प्रूव कर सके। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। उन्होंने क्योंकि एन यूनियन एन दोबारा एन ही बन जाना था ना, तो उन्होंने कहा कि हम ये केस ले प्रूव हो गया, एन यूनियन एन एन आ गया, और ये एन एन के इक्विवेलेंस हो गया, प्रूव हो गया हमारा। अब यानी कि ये एक केस बन गया। दूसरा केस जब हम डिसजॉइंट सेट ले ले, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ये किसी ऐसे सेट की कार्डिनलिटीज हो जो कि डिसजॉइंट हो, जैसे ये आ गया, तो फिर हम शो करवाने लगे हैं, यानी कि ए की कार्डिनलिटी, ए यूनियन बी, ए की कार्डिनलिटी यूनियन बी की कार्डिनलिटी, यानी कि लिखने लगा हूँ मैं इसको, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी। इसको हम साबित करवाएंगे किसके, ए की कार्डिनलिटी के है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के है। अब आपको पता है कि ये प्लस, अब जब इसको मैं सेट की फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ इकट्ठा करके भी, अभी अभी हम थ्योरम प्रूव करके आए थे। ठीक है, तो फिर ये सेट की फॉर्म में एज अ यूनियन काम करेगा। ये चीज़ मैंने ज़ाहिर करनी है, क्योंकि डिसजॉइंट है तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली टर्म नहीं आए। अब देखें क्या, यानी कि ये इसकी कार्डिनलिटी इसके इक्वल साबित करनी है, यानी कि मैंने ए यूनियन बी को इक्विवेलेंस साबित करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, या आप कह लें नेचुरल नंबर को मैंने साबित करना है ए यूनियन बी के इक्विवेलेंस। तो उन्होंने क्या किया है, ये एज अ काउंटर एग्जांपल ये उन्होंने दो सेट्स लिए हैं, ये दो सेट ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, ये बात कह रहे हैं कि यानी कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए यूनियन बी जो है वो पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर के ही इक्विवेलेंस होता है, यानी कि ये अल्फा, यानी कि अल्फा जो है, देखें ना नेचुरल नंबर, यानी कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, नेचुरल नंबर के आ गया। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि अल्फा जो है वो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर आप तो ए भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है, बी भी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है।
यानी कि ए की कार्डिनलिटी भी ये है, बी की कार्डिनलिटी भी ये थी, ए यूनियन बी नेचुरल नंबर के इक्वल आया, इसकी कार्डिनलिटी आपस में इक्वल आ गई, तो ये चीज़ होल्ड करके मैं आपको समझाता हूँ स्टेप वाइज, यहाँ पे लिख के आपको फिर समझ आएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ए हमने सेट ले लिया, बी हमने सेट ले लिया। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है ये अगर हमने फाइंड करनी है, ये हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस है। कैसे पता है, पीछे वाली वीडियोस में हम ये प्रूव करके आए थे। इसका मतलब क्या है कि ए की कार्डिनलिटी हमें मिल गई कितनी, ए की कार्डिनलिटी मिल गई अल्फा, और बी की कार्डिनलिटी भी हमें मिल गई अल्फा, और हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की भी कार्डिनलिटी कितनी होती है, अल्फा ही होती है। ये वाली चीज़ आ गई। अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया क्या, देखें कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी इक्वल आ गई इसके, ठीक है। यानी कि देखें ना, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, हमें पता है इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखें इनमें कॉमन कोई भी नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनको जब इकट्ठा करेंगे तो ये ए यूनियन बी बन जाएगा, ए यूनियन बी बन गया। अब ए यूनियन बी अगर आप करके देखें ना, तो ए यूनियन बी क्या बनता है, यानी कि ये कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आप देखें ना, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो ये पूरा नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, असल में ये नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमें मिल गया, हमें ये चीज़ मिली कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ गई कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये देखें, इसको अगर आप ओपन करके देखें ना, इसको अगर आप ओपन करके देखें तो ये किसके इक्वल था, ये इस वाली चीज़ के इक्वल था, ठीक है। ये एट द एंड इसके इक्वल था, तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के। अब ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पे अल्फा के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये यहाँ बीटा के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पे अल्फा के इक्वल है। तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्रूव हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, अब ये हमने साबित करना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये भी अभी हम पीछे प्रूव कर आए हैं, अल्फा को अल्फा से कैंसिल कर दें, अगर कैंसिल कर दिया तो ये वन आ जाएगा, और वन या नेचुरल, ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी। तो नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट, यानी कि वो तो फिर सिंगलटन सेट बन गया, तो नेचुरल नंबर तो सिंगलटन सेट नहीं होता, यानी कि फिर ये गलत, फिर यानी कि ये जो हमने कैंसिल किया था वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये होल्ड नहीं करता। चलें आइए जी नेक्स्ट हम साबित करते हैं। कहते हैं जिस तरह आपने साबित किया अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होता है, इसी तरह आप साबित करें अल्फा प्लस सोन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होता है, ठीक है। चलें जी साबित कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यूनियन ऑफ द डिन्यूमरेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट्स। हाँ जी भुजा। हाँ जी भुजा। एक मिनट जी। तो बच्चों कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। यानी कि हमने ये एक प्रूव किया हुआ है कि यूनियन ऑफ द डिन्यूमरेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर, सीक्वेंस नहीं आना, डिन्यूमरेबल सेट्स लगा ले। अच्छा सर, वैसे सीक्वेंस भी एक सेट ही होता है, तो सही है। अ, अ, जैसा कि हमने प्रूव किया हुआ है कि यूनियन ऑफ द डिन्यूमरेबल सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डिन्यूमरेबल सेट्स की सीक्वेंस है, यानी कि A1 A2 A3 सो ऑन, ये क्या है, डिन्यूमरेबल सेट है, हर सेट डिन्यूमरेबल है। और ये कितने सेट है, ये भी कलेक्शन एक डिन्यूमरेबल है। देखें इसमें दो चीजें हैं, हर सेट डिन्यूमरेबल है, और कितने सेट है, इन्फिनिट सेट है, और ये भी डिन्यूमरेबल है। दोबारा बताने लगा हूं, हर सेट के अंदर एक सीक्वेंस है, हर सेट के अंदर एक सीक्वेंस है, और ये सेटों की भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पे। जब इनका कहते हैं यूनियन लेंगे ना आप, यानी कि जब इनका यूनियन लेंगे आप, जब इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में जो आंसर आएगा ना, जो यूनियन में आंसर आएगा वो भी एक डिन्यूमरेबल होता है, वो भी एक डिन्यूमरेबल होता है, ठीक हो गया। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है, डिन्यूमरेबल है। डिन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिन्यूमरेबल का मतलब इक्विवेलेंस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिन्यूमरेबल का मतलब इक्विवेलेंस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो ऑन। इसी तरह ये भी डिन्यूमरेबल आया, इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये इसके इक्वल है, इसकी कार्डिनलिटी, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी फिर A1 यूनियन A2, इस वाले की कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, A1 प्लस, क्योंकि ये डिसजॉइंट का ये वर्ड यूज किया गया है, कहाँ गया, ये डिसजॉइंट का वर्ड यूज़ किया गया, तो इसका मतलब इसमें इंटरसेक्शन वाली बात ही नहीं आएगी, यानी कि ये इस तरह सोन बढ़ता जाएगा। इसके लिए अल्फा आ जाएगा प्लस, इसकी कार्डिनलिटी भी अल्फा, इसकी भी कार्डिनलिटी अल्फा प्लस सोन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के इक्वल, और इसकी कार्डिनलिटी भी अल्फा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये देखें, उन्होंने एडिशन के हिसाब से ये इन्फिनिट वाला कर दे दिया है। अब मैं आपको ना एक काम देता हूँ, टास्क देता हूँ, आपने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इन्फिनिट वाला करना है, ये वाला।
ये साबित करें, ठीक है, ये इसके इक्वल है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अल्फ़ा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी अल्फ़ा ही आएगा, और अल्फ़ा प्लस 1 करें तो इसका आंसर भी अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला प्रूव मैं कर देता हूँ आपको, दूसरा भी मैं ही करूँगा, ठीक है। अल्फ़ा डॉट 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा। सबसे पहले आप देखेंगे ये अल्फ़ा किसकी कार्डिनलिटी होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है, ठीक है, सेट ऑफ कार्डिनल नंबर की कार्डिनल। अब इसकी अगर बात करें ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्डिनलिटी हम लेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप जहन में ये चीज़ गुमान कर लीजिएगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और मल्टीप्लाई होता होगा ऐसे सेट से जिसकी कार्डिनलिटी 1 है। कार्डिनलिटी 1 किसकी होती है, सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट कोई भी आप ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ए ले लें, बी ले लें, ठीक है, यानी कि कोई भी ए ले लें, हम ए ले लेते हैं। तो ये सेट क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर इसको मैं ओपन करके लिखूँ ना, तो 1 2 3 सोन, यानी कि इसकी जगह पे और क्रॉस ए आ गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक ऐसा सेट आ जाएगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 को 2 कोमा ए, ठीक है, फिर नेक्स्ट यानी कि 1 कोमा ए, फिर 2 कोमा ए, और फिर 3 कोमा ए और सो ऑन, यानी कि अगर हम देखें इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ गए। और हमने ये साबित करवाना है कि इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, वो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल है, ठीक है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी जो है ना, इसकी कार्डिनलिटी यानी कि इसकी कार्डिनलिटी इस वाले की कार्डिनलिटी के इक्वल है। तो कैसे ज़ाहिर करवाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है पी क्यू के इक्वल होगा कब, जब पी वाला सेट इक्विवेलेंस आ जाए क्यू वाले सेट के, यानी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी कब, जब ये वाला सेट इक्विवेलेंस आ जाए इसके, यानी कि अब हम साबित करवाने हैं ये वाला सेट जो है वो इक्विवेलेंस है किसके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। ये हमने साबित करवाना है, ठीक है, ये साबित करवाना है। अब आपकी मर्जी ये वाली चीज़ साबित करवा दें, ठीक है। अब ये देखें, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर इसके एलिमेंट रखें। इसके एलिमेंट कौन से हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले। ऑर्डर्ड पेयर को मैं कैसे लिखूंगा, पहला पहला नेचुरल नंबर है, यानी कि आप एक्स कह लें, x1, ठीक है, पहला 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 एलिमेंट 1 2 3 हो रहा है, मैं इसकी जगह x कह दिया, और x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट 1 ही है, a ही है, तो मैंने a रख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा x कोमा a से लेके आंसर किस पे जाएगा, नेचुरल नंबर पे जाएगा, तो मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। और ये x कहाँ से है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और ये फंक्शन मैंने कहाँ से डिफाइन करवाया, n क्रॉस a से लेके n तक, ठीक हो गया। यानी कि अब इसको मैंने बाइजेक्टिव साबित करना है। बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करवाते हैं, ये मैंने आपको डिटेल से चीज़ सिखाई हुई है, ठीक है, डिटेल से चीज़ सिखाई हुई है। तो चलिए आइए इसको हम बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं। तो मैं क्या करूँ, इस चीज़ को ना यानी कि रिमूव करके ना ये दोबारा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा करवा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, हमने क्या साबित करवाना है, हमने साबित करवाना है कि एफ हमने फंक्शन डिफाइन करवा दिया इससे लेके ए तक, ए कह लें, 1 कह लें, 2 कह लें, जो मर्जी कह लें, सिंगलटन सेट, ये हमने बाइजेक्टिव साबित करवाना है। तो यानी कि एफ के अंदर ये वाला एलिमेंट रखूंगा, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, पहला नेचुरल नंबर एन कह ले और दूसरा ए वाला आएगा, ठीक है, यानी कि ये आपको मैंने सेट बना के दिखाया, और ये नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको 1 1 ऑन 2 साबित करना है। 1 1 ऑन 2 का क्राइटेरिया इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल हमने की हुई है पीछे वाले लेक्चर्स में। 1 1 कैसे साबित करते हैं, आप क्या करें, डोमेन वाले के दो एलिमेंट्स लेते हैं, डोमेन वाले के दो एलिमेंट्स लूंगा, मैं क्या करूंगा, इसमें ये वाला एलिमेंट है तो दो एलिमेंट लूंगा, तो क्या करूंगा, फॉर एनी n1 a एंड n2 a, ठीक है, n1 a और n2 a के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट है। मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा लेट, इसको ही मैंने बड़ा करना था, ठीक है, लेट करूंगा क्या, एफ के अंदर ये चीज़ें इक्वल पुट करके ना इक्वल रख देते होते हैं हम, ठीक है, ये 1 1 का क्राइटेरिया होता है, मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स करवाई हुई हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ n1 लग जाएगा तो ये n1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n1 के इक्वल, ये आ जाएगा n2 के इक्वल, यहाँ से ये वाला रिजल्ट हमारे पास। अब बच्चों हमने ये वाली चीज़ इक्वल शो करवानी होती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली चीज़ पकड़ लूँगा, ठीक है, मैंने n1 a को पकड़ लिया। अब n1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ n2, क्योंकि ये देखें आपस में इक्वल आया है, तो n2a लिख दिया, तो ये देखें ये आपस में इक्वल हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, f is 1 1 ऑन टू साबित करना है। तो ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, ऑन टू के लिए तो क्राइटेरिया ही बड़ा ही आसान होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फॉर ऑल, इसके लिए ये वाला सेट उठाना होता है, इसका एलिमेंट n है, तो आप लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट क्या, इसका एलिमेंट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट n कोमा a, इस तरह का एग्जिस्ट करेगा, n कोमा a बिलोंग्स टू कहाँ से, n क्रॉस n क्रॉस ए वाले से, सच डैट किस तरह, इस तरह के ये फार्मूला आप लिख दे, एफ ऑफ n कोमा ए इज इक्वल टू n, ये हमारे पास एफ इज ऑन टू हो गया, एफ हमारे पास जो फंक्शन था कहाँ से, n क्रॉस ए से लेके n तक, ये क्या हो गया, इज बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या है कि n क्रॉस ए इज इक्विवेलेंस आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कार्डिनलिटी ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ
एन क्रॉस ए की इक्वल आ गई कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के। इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, अल्फा डॉट वन, और इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, अल्फा। ये हमारा इक्वल हो गया प्रूफ। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, वेरी इजी, बहुत बहुत आसान है। चलिए मैं आपको करवाता हूँ क्या ये वाला। हमने क्या साबित करना है, अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा के है। ठीक है, अल्फा प्लस वन किसके है, अल्फा के इक्वल है। ये चीज़ हमने साबित करनी है। अब मोटा मोटा ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। हो जाए सिलेक्ट। अब हम करेंगे, नहीं select हुआ, हो गया। अल्फा प्लस वन ये साबित करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें ये किस हिसाब से आएगा, यानी कि ये किसकी कार्डिनैलिटी आएगी, ये कार्डिनैलिटी आएगी नेचुरल नंबर, और ये प्लस आपको पता है नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी, और प्लस ये आ जाएगी कार्डिनैलिटी किसकी है, किसी सिंगलटन सेट की। तो कोई भी सिंगलटन सेट ए ले लें, बी ले लें, वन वन ले लिया हमने, और ये किसके इक्वल है, कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप देखें नेचुरल नंबर की कार्डिनल, अब ये प्लस है तो अगर मैं इनको इकट्ठा करना चाहूँ तो ये यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, यूनियन में आ जाएगा। तो ये यूनियन में आ गया इस तरह। ठीक है, ए कर लें ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। ठीक है, और ये कितना आ गया, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी आ गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि इनकी कार्डिनैलिटी आपस में इक्वल शो करवानी है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि एन यूनियन ए से लेके कहाँ तक हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक हो। ठीक है, इसको हमने बाइजेक्टिव साबित करवाना है। तो मैं इसको नाम दे दूंगा क्या, इस वाले को मैं नाम दे दूंगा, देखें पहले इस वाले सेट का नाम मैं यहाँ पे बना लूँ। ठीक है, इस वाले सेट को मैं यहाँ पे बना लूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें क्या है, ए 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस पे मैप करवा देता हूँ, इसको इस पे मैप, इसको इस पे, सो ऑन। तो अगर आप फंक्शन देखें, ए पे आंसर कितना आया, वन आया, वन पे आया टू, टू पे आया थ्री, थ्री पे आया फोर, फोर पे आया फाइव, यानी कि ये इस तरह सीधा आ रही है। वन पे आंसर कितना आ रहा है, ए। तो आप कहेंगे एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होगा कि ए पुट करने पे, यानी कि जब एक्स की वैल्यू ए हो, आंसर आए वन, और एक्स जब 1 2 3 है, यानी कि जब एक्स की वैल्यू ये वाली है, तो फिर आंसर कितना आए, एक्स प्लस वन आ जाए। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बड़ा बन जाता है। यानी कि देखें आप, इस तरह भी मैंने आपको इन जनरल बताया, आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ए एलिमेंट लिया, इन जनरल आपको बताया कि ये वाला फंक्शन होगा, ए पुट करने पे वन आंसर आएगा। देखें वन पुट करूंगा तो आंसर 1 + 1 2 आ जाएगा। टू पुट करूंगा, जब यहाँ पे वैल्यू टू पुट की तो 2 + 1 एक थ्री आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़। लेकिन बुक वालों ने बहुत ही ईजी कर दिया है, उन्होंने उन्होंने ये वाला एलिमेंट जो है ना, वो वन ले लिया, यानी कि वो जीरो ले लिया है। ठीक है, उन्होंने काम ही खत्म किया, जीरो ले लिया है। ठीक है, और आपको पता है ये डिसजॉइंट हमने लेना होता है, तो डिसजॉइंट रखने के लिए हमने जीरो ले लिया। आप माइनस में भी कोई नंबर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जीरो ले लिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं कोई, अगर -2 रख दें तो -2 पे आंसर वन आए। ठीक है, बाकियों में ये उन्होंने जीरो ले लिया, जीरो वाला तो काम ही और आसान कर दिया उन्होंने। तो जीरो ले लिया, तो जीरो के लिए डायरेक्ट ये फंक्शन बन जाएगा, यानी कि जीरो भी वन पे चला जाएगा। यानी कि हम फिर लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि जीरो भी वन पे जा रहा है, तो जीरो प्लस वन। ठीक है, यानी कि जीरो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इस फंक्शन को वन वन ऑन टू साबित करना बहुत ईजी है, क्योंकि हम पीछे वाले लेक्चर्स में इतने बड़े फंक्शंस तक को भी ऑन टू वन वन साबित करके आए थे। ठीक है, इतने बड़े फंक्शंस को भी वन वन ऑन टू पीछे वाले लेक्चर्स में साबित किया था। तो इस वाले को तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स देखे हैं तो इसको वन वन ऑन टू साबित कर दें। ये वन वन ऑन टू साबित हो जाएगा। हम कहेंगे कि एफ जो हमारे पास डिफाइन था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके जीरो वाले सेट तक से लेके यहाँ तक, तो ये क्या आ गया, बाइजेक्टिव आ गया, इस बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव आ गया तो एन यूनियन जीरो वाला सेट है, इक्विवेलेंस आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। इसका मतलब क्या है कि इसकी कार्डिनैलिटी इसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि इसकी कार्डिनैलिटी जो है, इसकी कार्डिनैलिटी वो इक्वल आ जाएगी कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। अब इसकी कार्डिनैलिटी को लहदा करें तो यूनियन प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस और कार्डिनैलिटी ऑफ सिंगलटन सेट, और इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी होती है, अल्फा, और अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू आ गया अल्फा, डेट इज आवर प्रूफ। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हो गया है, टाइम को भी हमने मद्देनजर रखना है। टाइम हो गया हमारे पास 33 मिनट का लेक्चर हो गया। चले जी आगे बढ़ते हैं मजीद। ये देखिए सी प्लस सी इज इक्वल टू सी हमने और साबित करना है, यानी कि अब वो अल्फ़ा के लिए जो चीज़ कर रहे थे ना, वो अल्फ़ा क्या थी, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी थी। अब हम किसके लिए करने लगे हैं, इंटरवल की कार्डिनैलिटी पे बात करने लगे हैं। ये सी है, अब सी के हिसाब से सी प्लस सी इज इक्वल टू सी, एन टाइम्स सी करेंगे फिर भी वो सी आएगा, और सी सोन करेंगे तो ये भी सी आएगा। तो ये एंड वाले पे केस करवा देता हूँ, बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे या आप कह लें, बल्कि मैं सारा ही यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड वाला डिटेल से कर देता हूँ, ये वाले ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। ठीक है, इसको ना टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर ले, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, ये देखिए कहता है कंसीडर द सेट, हमने ये वाला सेट ले लिया, इसको यूनिट इंटरवल कहती हैं, इसकी कार्डिनलिटी हमें पता है सी है। अब कहता है क्या, हमने टेक द इंटरवल, हमने एक और इंटरवल ले लिया 0,2 का, जिसमें 0,1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि आप कहें 0,1 जो है ये कंटेन हो रहा है किसमें, 0,2 में।
कहता है हम 0,2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि 0,2 को हम तोड़ सकते हैं 0,1 और फिर इस 1 को हम ओपन रखने लगे हैं यहाँ पे और यूनियन फिर 1,2 तक, ठीक है, यानी कि ये इसमें तोड़ सकते हैं। अब हमेशा याद रखें कि ये यूनियन में इस तरह हमने डिसजॉइंट चीज़ लेकर चलनी होती है। वैसे भी कर सकते, वैसे भी है, लेकिन आप ना यानी कि ये वाला डिसजॉइंट ही रखने की कोशिश करिएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई। अब आपको पता है क्या कि 0,1 मैंने आपको बताया था कि हर क्लोज इंटरवल, हर ओपन इंटरवल, हर सेमी क्लोज आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। ये इक्विवेलेंस होता है इसके, ठीक है, ये इक्विवेलेंस होता है इसके। तो इसका मतलब इसकी जगह पे यानी कि ये वाला लिखा हुआ है सिंस, जैसा कि हम जानते हैं ये, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कार्डिनलिटी अगर सी है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अब ये देखें यहाँ तक आ गया, इसकी कार्डिनलिटी भी सी आ गई, ठीक है। और ये हम ये भी जानते हैं, देखिए दो इंटरवल्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है, ये भी चीज़ हम जानते हैं, मैंने आपको बताया ना हर दो आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। किस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के तहत, ठीक है। मैंने ये आप पीछे वाले लेक्चर अगर आपको आते हैं तो इन चीज़ों में कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप सिर्फ ये जान लें हर दो इंटरवल आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। प्ले लिस्ट बड़ी पड़ी है मेरी वीडियो से, ठीक है, जिसमें मैंने हर एक इंटरवल के बारे में आप लोग को बताया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A12 लिखेंगे, ये फंक्शन आएगा, इसकी बिना पे ये इक्विवेलेंस हो जाएंगे, यानी कि ये ब्ला 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 चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सिंपल आपको समझाने लगा हूँ, समझिएगा। देखें मैंने क्या किया, 0,2 को मैंने तोड़ दिया, कहाँ से, 0,1 और 1 ओपन कर देता हूँ ना यहाँ से, 0,1 और यूनियन 1,2 से दोनों तरफ मैं कार्डिनलिटी अप्लाई कर देता हूँ। जब मैं कार्डिनलिटी अप्लाई करूँगा ना 0,2, यानी कि अब देखिए एक छोटी सी बात कहने लगा हूँ क्या, ये देखें ये 0,2 जो है ना ये इक्विवेलेंस आएगा किसके, 0,1 यूनियन 1,2 के, ठीक है, यानी कि ये वाला जो पूरा इंटरवल है ना ये इक्विवेलेंस होगा इस पूरे के। कैसे होगा ये ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब इनकी कार्डिनलिटीज आपस में इक्वल होंगी। पीछे हम थ्योरम करके आए कि अगर कोई इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब उनकी कार्डिनलिटीज आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये मैं बड़ी ब्रैकेट लगा के बताने लगा हूँ, यानी कि 0,1 और यूनियन 1,2 ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, यानी कि इस तरह। अब जब कार्डिनलिटी इनकी मैं अलग-अलग करूँगा ना, इनकी कार्डिनलिटी अलग-अलग, तो ये यूनियन प्लस में बदल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी और प्लस इस वाले की कार्डिनलिटी। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अब ये देखिए ये भी 0,1 के इक्विवेलेंस है, हर क्लोज इंटरवल आपस में इक्विवेलेंस होते हैं, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई, सी आ गई, इसकी कार्डिनलिटी सी आ गई। ये भी 0,1 के इंटरवल के इक्विवेलेंस है, ये भी 0,1 के इक्विवेलेंस है, तो सी आ गया, सी प्लस सी। चलिए जी आगे वाला थ्योरम हम करते हैं। आगे वाला थ्योरम ये है कि n टाइम्स पे चलना है हमने, n टाइम्स पे। अब हमने क्या कर लिया, हमने ये वाला ले लिया, यानी कि एक वहाँ पे आई लिया था ना, वहाँ पे हमने आई लिया था, यानी कि यहाँ पे आई लिया था 0 से 1 तक। अब यहाँ पे हमने ए जे कह लें या ए आई ले लिया, ए आई से ए आई प्लस 1 तक, और ये एक साइड हमने ओपन रख दी। अब क्या किया, हमने कहा कि देखें ये आपस में दो इंटरवल्स हैं, इक्विवेलेंस होंगे, और ये भी आपस में इक्विवेलेंस होंगे, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी भी सी आ गई, इसकी कार्डिनलिटी भी सी आ गई, और इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आ गई, सी आ गई, ठीक है। ये पर उन्होंने वो लिखा हुआ है तमाम इंटरवल्स के लिए कार्डिनलिटी सी आ जाएगी। अब देखें अब यानी कि हर ए आई की भी कार्डिनलिटी जो है वो सी आ जाएगी, ये वाली चीज़ देखिए। सिमिलरली यानी कि ये उसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि यानी कि कार्डिनलिटी जो है वो सभी की कितनी आ गई, सी आ गई, ठीक हो गया। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है कि A1 की कार्डिनलिटी, ये A1 ये है, A2 ये है, A3 ये बनेगा, AN ये बनेगा, यानी कि यहाँ पे A1 रखेंगे तो ये बन जाएगा, A2 रखेंगे ये, A3 रखेंगे ये, N तक जाना है क्योंकि हमारा प्रूफ N तक है, यानी कि C प्लस C N तक जाने हैं, तो N तक हमने ये चीज़ सिर्फ तोड़ी। अब अगर N वालों का यूनियन लेंगे तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि इनका यूनियन भी एक डिन्यूमरेबल ही आता है, ठीक यानी कि इनका यूनियन ये हमारे पास आ जाएगा AI वाला, ठीक है। I1 से लेके N इसके यूनियन को इस तरह हमने लिख दिया, ठीक है। बच्चों मैं ना आपको चीज़ समझाता हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पे ना अच्छे तरीके से ना आपको मैं गाइड करके समझाता हूँ, फिर आपको ना अच्छे तरीके से समझ आएगी। बच्चों बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से सिंपल भी ना चीज़ों को समझाया जा सकता है। जहाँ से समझ ना लाएगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बैठा हुआ हूँ। देखें ये रियल नंबर है, यहाँ कहीं पे 0,1 था, यहाँ कहीं पे 2 था। मैंने क्या किया, मैंने 0,2 को लिया, मैंने कहा इस इंटरवल को मैं तोड़ देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने तोड़ दिया। मैंने कहा इस वाले की कार्डिनलिटी, यानी कि ये वाला जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल, ये जीरो, हर इंटरवल 0,1 के इक्विवेलेंस है, आप पहले ये जान लें, हर इंटरवल 0,1 के इक्विवेलेंस है।
और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी आएगी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, सी है। ये 0,1 इंटरवल के इक्विवेलेंस है, इसका मतलब यानी कि 0,2 को लिख दिया गया था किसमें, ये यानी कि 0 से 1 तक और यूनियन 1 से 2 तक। ठीक है, इसको क्लोज कर दें। ये भी 0,1 के इक्विवेलेंस है, ये भी 0,1 के इक्विवेलेंस है, ये भी 0,1 के इक्विवेलेंस है, इन दोनों का यूनियन भी 0,1 के इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन भी 0,1 के इक्विवेलेंस होगा। तो इसका मतलब कि इसकी कार्डिनलिटी इक्वल आ जाएगी इन वालों की कार्डिनलिटी के। अब जब यूनियन को तोड़ेंगे तो इनको प्लस में लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसकी कार्डिनलिटी सी, क्योंकि ये उसके इक्विवेलेंस है, इसकी कार्डिनलिटी भी सी, और ये क्या है, इसकी कार्डिनलिटी भी आ जाएगी कितनी, सी, तो ये सी प्लस सी इक्वल टू सी साबित हो गया था। अब हम चलते हैं क्या किस पे, नेक्स्ट एन वाली चीज़ पे। ठीक है, चलें जी, ये प्लस इन्फिनिटी आ गई, ये माइनस इन्फिनिटी आ गई, और यहाँ कहीं पे मैं ले लेता हूँ a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे ले लेता हूँ a3, और सो ऑन करता गया, यहाँ पे आ गया an, और यहाँ पे आ गया an+1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला इंटरवल ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये मैंने इंटरवल ले लिया, ये मैंने इंटरवल ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, ए वन से लेके an+1 तक, a1 से लेके an+1 तक, ये मैंने इस तरह इंटरवल ले लिया। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसके नाम में मैंने पार्ट्स कर दिए, क्या, ये वाला एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, और सो ऑन, ये पार्ट एंड तक चलेगी, ये वाले। इसको मैं नाम दे देता हूँ a1 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ a2 का, और ये डिसजॉइंट मैंने रखे हैं सारे, और इसको मैं नाम दूंगा, ये 1 2 है तो ये an वाला आ जाएगा। और अगर आप देखें ये वाला जो होगा ना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की चीज़ है ना पूरी, ये यूनियन है किसका, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले, इन सभी का। ठीक है, यूनियन है, जब मैं कार्डिनलिटी अप्लाई करूंगा तो ये यूनियन प्लस में चेंज हो जाएगी, यानी कि इस वाले की कार्डिनलिटी जो है वो इक्वल आ जाएगी इस वाले की कार्डिनलिटी, और यानी कि इन सभी वालों की कार्डिनलिटी। जब मैं अलग-अलग करूंगा तो ये पहले वाले की कार्डिनलिटी प्लस दूसरे वाले की कार्डिनलिटी प्लस तीसरे वाले की कार्डिनलिटी और प्लस सो ऑन एन वाले की कार्डिनलिटी। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये 0,1 के इक्विवेलेंस है, क्योंकि हमें पता है हर इंटरवल 0,1 के इक्विवेलेंस होता है। कार्डिनलिटी सी आ गई, इसकी कार्डिनलिटी सी सभी की कार्डिनलिटी, क्योंकि सारे इंटरवल्स हैं तो ये n टाइम्स आ गए, हमारा साबित हो गया। ठीक है, ये सारी बुक में लिखी हुई है कैसे करना। अब इन्फिनिट वाले की बात कर लें, अब इन्फिनिट वालों की बात कर लेना अगर हम, तो इन्फिनिट वाले में हमने क्या किया, हमने एक कलेक्शन ले ली ये वाली। ठीक है, डी न्यूमरेबल सेट्स की। अब हमने इसको एक बड़े मज़े की बात की, क्या कि हमने क्या कहा, हाँ जी, हमने क्या साबित करवाना है, हमने साबित करवाना है सी सो ऑन सी, यानी कि ये चलती जा रही है चीज़, तो इसको हमने साबित करवाना है क्या, कि ये सी के इक्वल है। ठीक है, ये सी के इक्वल है, यानी कि ये सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हमने ना ये रियल लाइन ले ली, ये रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इंटरवल ले लिया 0,1/2 तक, 0,1/2 तक मैंने इंटरवल ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, आगे वाला जो इंटरवल मैं लूँगा, अच्छा इसको मैं ओपन रखूँगा ताकि डिसजॉइंट रहे। आगे वाला इंटरवल मैं यहाँ से शुरू करके ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले लूँगा। आगे वाला इंटरवल मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले लूँगा, और ये सोन मैं सीरीज चलाता जाऊँगा। ठीक है, और ये मैं सोन सीरीज चलाता जाऊँगा। एक मिनट, हाँ 1/2 और प्लस इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है। ठीक है, ये वाला सोन मैं चीज़ चलाता जाऊँगा चलता जाएगा। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ये कहीं पे फिक्स नहीं है, चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ भी चलती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी चलती जाएगी। अब अगर आप देखें अब अगर आप देखें तो इनको मैं सम करने लगा हूँ, यानी कि इन 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 सभी का मैं यूनियन लेने लगा हूँ। ठीक है, यानी कि इन सभी का आप कह लें मैं यूनियन लेने, अगर यानी कि इनको मैं चलाता जा रहा हूँ, 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 यानी A1 ये आ गया, A2 ये आ गया, A3 ये आ गया, सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। अब अगर मैं इनको सम करके देखूँ ना, यानी कि ये देखें, ये जो चीज़ें आ रही हैं, यानी ये वाली एंड पॉइंट्स जो आ रहे हैं, इसमें 3 तक चला गया, इसमें आगे ये देखिए 3 तक चला जाएगा, आगे आगे वाले में 4 वाले तक चला जाएगा, आगे वाले में 5 वाले तक चला जाएगा। यानी कि सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो पहला इंटरवल जो मेरे पास आया था वो था 0 से 1/2। आगे वाला इंटरवल जो आया था, इस साइड को छोड़ दें, ये वाली साइड तो ये होगी ना, ओपन है यहाँ से, आगे वाला होगा 1+2 का स्क्वायर। आगे वाले इंटरवल की बात करूँ ना, तो इसकी ये वाली साइड यहाँ पे होगी, और आगे वाली 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब हो जाएगा। और आगे वाली साइड इसकी ये वाली होगी, और यानी कि आगे वाला इंटरवल होगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4, यानी कि ये वाली चीज़ हो जाएगी ओपन। आगे वाले की ये वाली साइड ये होगी, और आगे जो है वो 5 तक चला जाएगा, 6 तक चला जाएगा। अब क्योंकि रियल लाइन भी आगे चलती जाती है, और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मैंने चलाते जाना है, मैंने इन्फिनिट कलेक्शन ले लिया, कितनी कलेक्शन लिया, इन्फिनिट।
ठीक है। यहाँ पे आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर चलते जाते हैं, तो इसका मतलब ये सेट भी चलते जाएंगे, ये इंटरवल्स भी चलते जाएंगे, ये नहीं कि ये चलती जा रही है। जब चलती जा रही है तो हमारे पास एक ऐसा इंटरवल आ जाएगा आगे जाके, ये यहाँ पे तो लेफ्ट साइड होगी, लेकिन ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, चलती जा रही है। ठीक है, ये वाली चलती जा रही है। इस वाले को मैं इसका बिहेवियर चेक करने लगा हूँ, यानी कि इस वाले का बिहेवियर क्या है। तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्र प्लस 1/2 क्यूब प्लस ऑन, यानी कि ये इसका बिहेवियर अगर मैं चेक करूँगा तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, जिसकी कॉमन रेशो सेम होती है, यानी कि 1/2 आगे में, यानी कि इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आगे वाली चीज़ बन जाएगी 1/2 से डिवाइड, यानी कि ये वाली चीज़। तो 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2 की पावर आर, इस तरह करके फार्मूला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का, बल्कि ये होता है। ठीक है, आर और 1 माइनस इस तरह करके फार्मूला होता है कोई। ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिक एग्जैक्ट नहीं याद, तो ये फार्मूला कॉम्बिनेशन वाला लगा के हमने इसको, यानी कि 1 में से 1/2 माइनस किए तो ये नीचे भी 1/2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर 1 आंसर आ गया। यानी कि ये सीरीज 1 को कन्वर्ट करेगी, यानी कि ये जो चीज़ हम चला रहे हैं ना, ये एंड पे जाके ना इस तरह बन जाएगी, इस तरह। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो एंड वाला इंटरवल आया, क्या आया, एंड वाला इंटरवल आया हमारे पास, ये एंड वाला इंटरवल आया ए आई वाला। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या है, ये भी एक इंटरवल है, इसकी कार्डिनलिटी सी होगी। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, सी है। अब ये देखें, ये सारे हमने डिसजॉइंट लिए हैं, क्योंकि एक साइड हमने शामिल की, एक नहीं, एक शामिल की, एक नहीं। कहते हैं इन सभी का अगर हम यूनियन लेंगे ना तो वो ये वाला आएगा। और यूनियन वाले का मतलब क्या था, उसमें ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, तो इसका मतलब सी इन्फिनिट सीरीज थी, सोन चलता जा रहा है, और इसकी कार्डिनलिटी सी थी, ये हमारे पास साबित हो गया। ठीक हो गया ये वाली चीज़, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, कहता है ईच कंसीडर द सेट, ये सेट है, हमने क्या साबित करना है, अच्छा साबित क्या करना है, ये सी डॉट सी इज इक्वल टू सी हो। जिस तरह अल्फा डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा साबित किया था, इसमें क्या था, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंस नेचुरल नंबर के साबित किया था। यहाँ पे हमने क्या साबित करना है, 0,1 क्रॉस 0,1 को हमने साबित करना है, ये इक्विवेलेंस है 0,1 के ही। ठीक है, ये वाली चीज़ साबित करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमने आई का नाम दे दिया, और 0,1 क्रॉस 0,1 ये वाला चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यानी कि देखें मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ किया है ये 0,1 लाइन है ना एक, तो 0,1 और ये भी 0,1, यानी कि ये भी अगर मैं लेंथ 1 ले लूँ 0,1 से 0,1, देखें ना, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहूँ ना 1 2 3, ऊपर को भी 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक ये चीज़ आएगी, यानी कि ये वाली इतनी चीज़ ही आएगी, बस ये सारी कवर होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लिया आप। ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह, यानी कि ये एक स्केयर बनता होगा इस हिसाब से। फिर यानी कि 0,1 अगर मैं ये भी लूँ तो ये एक डब्बा बनता होगा। ठीक है, यानी कि इस डब्बे को मैंने इक्विवेलेंस साबित करवाना है इस लाइन के। ठीक है, इस लाइन के, यानी कि एक स्केयर को इक्विवेलेंस इसके साबित करवाना है, यानी कि आपके लिए 0,1 क्रॉस 0,1 को मैंने इक्विवेलेंस साबित करवाना है किसके, 0,1 के। ठीक हो गया। अच्छा पहले आप देखें ये किसके इक्वल आएगा, तो अगर मैं कहूँ इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, और एक दफ़ा मैं कहूँ कि इसके अंदर वाई एलिमेंट है, यानी कि नाम ही चेंज किया है सिर्फ, तो इसमें क्या होगा, एक्स कोमा वाई, यानी कि ये पहले वाले एलिमेंट इसमें से आएंगे, दूसरे वाले एलिमेंट इसमें से आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बनेगा। तो ये यहाँ पे चीज़ लिख दी गई, इसको एज अ ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस किया जाएगा। कहता है इज अ यूनिट स्केयर, एक यूनिट स्केयर होगा जिसकी 1/1, क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 है, लंबाई इधर पे चौड़ाई कर लें तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, कहता है इसको एक्सप्रेस किया गया है डेसिमल फॉर्म में। अब ये देखें, ये थ्योरम आपको उस वक्त कब क्लियर होगा जब आप ये सीखेंगे 0,1 इज नॉट डी न्यूमेरेबल। अब इसका इस बुक पे जो प्रूव है ना, वो दूसरे तरीके से है। मैंने जब वो प्रूव करवाया था ना आपको, यानी कि ये जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट किया, जब इसमें मैंने प्रूव करवाया था, तो मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, वो ये थी, मैंने कहा था इस प्रूफ को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम वही करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कोई और तरीका दिया गया था। इसका जो दूसरा तरीका है ना, वो मैंने अपने दूसरे लेक्चर सीरीज में करवाया हुआ है, डेसिमल वाला। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसमें ये था, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैंने कहा था कि इसको डी न्यूमरल में मान लेते हैं, इसको फिर 0.D1 D2 D3 में लिखा जाएगा डिजिट्स में, और हम एक ऐसा वाई नंबर बनाएंगे जो कि इसके इक्वल नहीं आएगा, तो हम कहेंगे वाई किसी के भी इक्वल नहीं आया, लेकिन वाई 0,1 से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट जो हमने माना था डी न्यूमेरेबल है, ये डी न्यूमेरेबल नहीं है, बल्कि कंट्राडिक्शन आ रही थी इस वजह से। ठीक है, तो वो प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग, अब वो प्रूफ यहाँ पे लेके चलने लगे हैं। अब देखें, इसका पहला एलिमेंट हमने ले लिया इस फॉर्म का, इसका दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया इस फॉर्म का। अब हमने क्या कहा, हमने ये देखें, अब हमने एक फंक्शन डिफाइन करवा दिया आई क्रॉस आई से आई तक, क्योंकि हमने देखें ये वाली चीज़ साबित करवानी है ना, इक्विवेलेंस,
यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट साबित करवाना है। तो असल में ये चीज़ क्या है, आई क्रॉस आई है। तो हमने आई क्रॉस आई को आई के इक्विवेलेंट साबित करवाना है, तो ये मैंने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करवा लिया। अब ये देखें, ये क्या होगा, डोमेन में ये वाले एलिमेंट होंगे, डोमेन में मैंने ये वाले एलिमेंट रख लिए इसके, और रेंज में हमारे पास आई वाले एलिमेंट होंगे। तो आई में कौन से एलिमेंट है, 0,1, इसका मतलब क्या है, अशारिये वाले, तो ये 0 अशारिया कुछ वाले, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस वजह से समझ आई कि जब आप पीछे वाला थ्योरम करेंगे, अगर वो मैं करवाने बैठ गया तो उस पर एक पूरा लेक्चर एक डिटेल के साथ मौजूद है, तो वो यानी कि टाइम ही यानी कि कंज्यूम हमारा होगा। तो अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे चीज़। अब आप इसको 1 1 सिंपल प्रूव कर सकते हैं, x1 x2 ये वाली चीज़ें लेके, सिंपल सी चीज़ है। 1 1 प्रूव करवा देता हूँ, 1 1 प्रूव करवा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, आगे और भी हैं चीज़ें, बस फिर ना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। मैं ये वाला आपको ना 1 1 प्रूव करवाते हो जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ताकि आप लोग का टाइम इतना ज़्यादा ज़ाया ना हो। ये इधर को कैसे होना है, चलेंगे हो गया। देखिए जी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास किसके, 0.A1 B1 A2 B2 और सोन। यहाँ पे x हमारे पास 0.A1 A2 सोन था, और y हमारे पास 0.B1 B2 सोन था। अब आप क्या करेंगे, इसकी दो वैल्यूज लेते होते हैं हम। आप लेंगे फॉर एनी, ये 1 1 प्रूव करवाने लगे हैं, 1 1, ठीक है। फॉर एनी x कोमा वाई, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 कह लें, ठीक है। और x2 कोमा y2 बिलोंग्स टू, हमने कहाँ से ले लिया, ये पहले सेट से हमने ले लिया, और ये पहला सेट कौन सा था, आई क्रॉस आई वाला था। तो आप क्या करेंगे, f के अंदर ये वाली वैल्यू रख देंगे, x1 y1 और इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 और y2 हमने इसके अंदर रख दी। अब एफ ऑफ x1 क्या आएगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 0.A11, ठीक है। और यानी कि ये फिर क्या आएगा, देखें, जब मैं एक्स वाई पुट करता हूँ ये आता है, जब मैं x1 y1 पुट करूंगा ना, तो मैं फिर इनके ऊपर 1 1 2 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो x1 y1 क्या आएगा, यानी कि अगर इसका मैं 1 1 यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो उसके ऊपर लगा दूंगा मैं 1 1। तो मैं कहूँगा कि ये आ जाएगा हमारे पास A1, ये देखे ना, यहाँ पे 1 1 लगा दिया मैंने, तो फिर यहाँ पे 1 1 लगा दूंगा ऊपर में, A1 B1 1 और A2 B2 2, यानी कि इस तरह सोन। और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 2 2 लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पे 2 2 लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 B1 A2 B2 और सो ऑन, और इसके ऊपर मैं छोटा छोटा 2 लगा देता हूँ। अब अगर आप देखें, दो अशारी वाले नंबर आपस में कब इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये दोनों दो नंबर्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है इनका हर एक डिजिट आपस में इक्वल है, तो फिर ही दो नंबर आपस में इक्वल है ना। तो इसका मतलब इनका हर एक डिजिट आपस में इक्वल है, यानी कि A1 B1 ये वाली चीज़ जो है ना, अशारी के बाद वाली चीज़ जो है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। A1 B1 यानी कि ये फिर अशारी के बाद वाली चीज़ आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है, A1 इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि A1 1 इक्वल है A1 2 के, और इसी तरह A2 यानी कि B1 1 इक्वल है B1 2 के, इसी तरह अब A2 की बारी है, तो A2 1 इक्वल होगा A2 2 के, और इसी तरह B2 1 का इक्वल मतलब है कि B2 2 के इक्वल, सो ये चीज़ इस तरह इक्वल होगी। अब ये चीज़ें आपस में इक्वल है। अब देखिए, हमने किसको शो करवाना था, हमने इसको इसके इक्वल शो करवाना था, x1 y1 जो है, जो कि इक्वल था किसके, ये किसके इक्वल था, यानी कि ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी। तो ये वाली चीज़ अगर आप देखें ना, तो ये x1 y1 किसके इक्वल है, यानी कि ये वाली चीज़ किसके इक्वल है। अब अगर अगर आप देखें, x1 किसके इक्वल था, एक्स एक्स इसके इक्वल था ना, तो x1 किसके इक्वल हुआ, x1 इक्वल हुआ हमारे पास 0.A1 0.A1 A2 A1 B1 A2 B2 सो ऑन, यानी कि ये इसके ऊपर 1 लग जाएगा, क्योंकि x1 की बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, तो ये 0.A1 किसके इक्वल है, A1 A12 के इक्वल है। B1 किसके इक्वल है, B12 के इक्वल है। B21 यानी कि ये A22 वाले के इक्वल आ जाएगा, ये B22 के इक्वल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई है, ठीक है। तो मैंने इनकी जगह पे ये वाली चीज़ बस पुट की है, और अगर आप देखें, ये x2 के इक्वल बन गया। इसी तरह अगर y1 की बात करूँ, वो किसके इक्वल है, इसके लिए हमारे पास b वाली चीज़ है। अच्छा, ये नहीं आना था, मिस्टेक हो गई, ज़रा दुरुस्त कर लें बच्चों इसको, और ब्रेज में नहीं हो रहा। जितनी जल्दी करने की कोशिश करो ना। कितनी वीडियो ड्यूरेशन हो गई है, 54 मिनट की। आखिरी प्रूव करते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब ये क्या हो जा रहा है, आगे चले देखें।
x1 किसके इक्वल था, ये a वालों के इक्वल था और ये b वालों के इक्वल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लगा लूँगा फिर उसके ऊपर ऊपर 1 लगाना पड़ेगा। तो x1 आ जाएगा 0.a1 a2 a3 सो ऑन, और 1 की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर 1 1 आ जाएगा। और y1 यानी कि ये आ जाएगा b1 b2 b3 और सो ऑन, और इसके 1 लगाया हुआ है तो इसके ऊपर ऊपर 1 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें a1 किसके इक्वल है, ऊपर हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था कि a1 a12 वाले के इक्वल है, यानी कि ये 0.a1 1 2 वाले के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। अब ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सो ऑन। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 पॉइंट, ये b11 जो है वो b12 के इक्वल हो जाएगा, b22 के इक्वल हो जाएगा और b32 के इक्वल, सो ऑन। अब ये अगर हम देखें तो ये किसकी आएगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ऊपर ऊपर 2 आ जाएगा, यानी कि ये फिर x2 के इक्वल आ जाएगा और ये y2 के इक्वल आ जाएगा। तो x1 x2 के y1 y2 के इक्वल आ गया। अगर आप देखें x1 और y1 फिर किसके इक्वल आएगा, x1 की जगह मैं x2 पुट कर सकता हूँ और y1 की जगह मैं y2 पुट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू के लिए आपने सिंपल क्या लिखना है, ऑन टू के लिए आपने लिखना है फॉर ऑल। अगर आप देखें तो ये आई क्रॉस आई से आई तक का फंक्शन था, तो आपने लिखना है फॉर ऑल, इसके एलिमेंट हम लेके चलते हैं ना। फॉर ऑल आपने लिखना है 0 a1 b1 a2 b2 सो ऑन के लिए बिलोंग्स टू आई के लिए देयर एग्जिस्ट, इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वो कैसा होगा, वो आपने लिखना है इस तरह होगा कि x y इज इक्वल टू 0.a1 a2 सो ऑन 0.b1 b2 सो ऑन सच डैट, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आई क्रॉस आई में से, सच डैट इस तरह का हो कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल आए 0 a1 b1 a2 b2 सो ऑन। बस जी ऑन टू प्रूव हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में इक्विवेलेंस आ गए, यानी कि आई क्रॉस आई इक्विवेलेंस आ गया आई के। इसका मतलब क्या है कि इसकी कार्डिनलिटी जो होगी आई क्रॉस आई की, वो इक्वल आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ आई के। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी इसकी कार्डिनलिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ आई डॉट कार्डिनलिटी ऑफ आई और इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आई आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी इसकी कार्डिनलिटी सी होती है, ये भी सी होती है, इक्वल आ गया सी डॉट सी इज इक्वल टू सी आ गया। चलें जी, ये हमारे यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। ये भी सिंपल सी बातें हैं, कितना हुआ है मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये डॉट सी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा है। ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो लेंथी हो रही है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई ये कर ही लेते हैं, यानी कि ये इतना छोटा, बल्कि ये कर लिया हमने, इतना इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत से ख्याल रखिए, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। इसी के साथ इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।